So, hey everyone, welcome to another video. So, this is the last video of our class 10 chapter number 3 pair of linear equation in two variables. हमने ऐसे पहले 4 वीडियोस करी हैं। 4 वीडियोस में हम लोगों ने जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है मेन और क्या इक्वेशंस होती हैं, क्या लाइंस होती है, क्या सॉल्यूशन क्या किस टाइप के रहते हैं, उनको कैसे ऑब्टेन करते हैं, कितनी मेथड्स रहती हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने करनी है। ठीक है, तो अभी जो है लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर रहेगी। तो इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन पीवाईक्यूज, आईडी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन हो सकता है जिनमें किसी को दिक्कत आ सकती है, थोड़े से टफ लग सकते हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे ताकि इन क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि चैप्टर को कैसे करना है। ठीक है, तो इन मतलब जो क्वेश्चन है इनको करने के बाद आपको अगर कुछ डाउट्स होंगे ना वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे, आप बाकी क्वेश्चंस को अपने आप से करने लगोगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन नंबर 24-25 का है। पिछले साल आया था क्वेश्चन, ठीक है ना, यकीन नहीं हो तो पेपर में दिखाता हूँ। देखो ये साइड नंबर 1 में आया था। ठीक है, रोल नंबर हटा दिया। मैथमेटिक्स बेसिक का क्वेश्चन है, बट हाँ पिछले साल है, बेसिक से उठाएंगे एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, चिंता मत, बेसिक का पिछले साल का पेपर है ये। और इसमें देखो सेक्शन ए में ये 4 नंबर का एमसीक्यू में आया था क्वेश्चन, ए टू जेड ये क्वेश्चन आप मिला दो। ये रखा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। कैसे होगा देखो, हमसे क्या बोलेगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए does the system of equations keep x plus 2y equal to 3 and 2x plus y equal to 5 have a unique solution? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन कैसी को याद है? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन कैसी रहती है? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। और इसके इक्वल मतलब आगे भी फर्दर रहती है, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, उससे मतलब नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि हमारा काम यही पे हो जाएगा, यही एक दूसरे के इक्वल है तो यही पे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होती है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। आप कैसे करोगे? सबसे पहले ये दे दो इक्वेशन 1 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2। अब a1 क्या है हमारा? a1 इक्वेशन 1 की वैल्यूज नहीं, a1 मींस इक्वेशन 1 से मतलब 1 लिखा है तो इक्वेशन 1 की वैल्यूज लेंगे, a2 मींस को तो इक्वेशन 2 की वैल्यूज हम लेंगे। क्या बोलेगा? a1 माने इसका a हो गया k और इसका b हो गया 2। कोफिशिएंट्स रहते हैं, ये कोफिशिएंट्स है याद ना, ये तो वेरिएबल फिक्स रहते हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं जो चेंज होते हैं। तो ये ab और इधर ये ab, मतलब ये a2 b2 a1 b1। ठीक है, अब a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू है k अपॉन में e2 की वैल्यू क्या है? 2 इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू का साइन। अब देखो यहीं से आपको एक चीज पता चल गई होगी कि नॉट इक्वल टू आ रहा है, मींस जो इक्वल टू वाला ऑप्शन होता है पहले कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू है, ये वाला k इज इक्वल टू रियल नंबर, ये भी कैंसिल हो गया, इक्वल टू है। हमारा आंसर तो ऑलरेडी अनइक्वल में आएगा, मतलब इसमें या इसमें से ही कोई एक आंसर हमारा होने वाला है। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करते हैं। क्या b1 अपॉन b2, b1 क्या हमारा 2 और b2 क्या हमारा 1। y लिखा है, y मींस मतलब अगर आप y लिखा है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही रहता है। ठीक है, तो अगर कोई वेरिएबल सिंगल लिखा है तो उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, तो इसका कोएफिशिएंट 1, y2 क्या हो गया? 1 हो गया। अब यहां पर देखो 2/1 मींस ये 2 ही रहेगा, 2/1 मतलब क्या रहता है? 2/1 रहेगा। अब ये 2 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k इज नॉट इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा आंसर, k इज नॉट इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर सी पर है। इतना आसान सा क्वेश्चन आया था, एक नंबर का क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, पिछले साल आया था 24-25 का पेपर में लिखा था मैंने आपको। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24-25 का क्वेश्चन है, वही सेम पेपर है, सेम पेपर में ये देखो सेक्शन नंबर भी 2 मार्कर में आया था। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व दैट क्वेश्चन ग्राफिकली मिलाऊंगा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। ठीक है, इन लोग को सॉल्व करते हैं। क्या बोलेगा? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करोगे? ये ग्राफ दिया नहीं है, ये ग्राफ पेपर आपको देंगे, ग्राफ ऐसा बना है, प्लॉटिंग ऐसे करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो क्या लिख रहा है, कुछ समझ आ रहा है? इक्वेशन 2 में देखो अच्छे से देखो, अच्छा लगेगा समझ से देखो। इक्वेशन 2 को लेके कुछ समझ में आ रहा है क्या हो सकता है? क्या है ये? समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप समझ रहे हो ना? x इक्वल टू 3, x की वैल्यू है ये। इक्वेशन 2 x इक्वल टू 3 मतलब x की वैल्यू हो गई है, ये x की वैल्यू हो गई। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, आंसर निकालो, पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन हो गया। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। फंक्शन को बोला ग्राफिकली सॉल्व करना है, ऐसे ही करो। एक रफ पेज बनाओ, कॉलम पे रफ सेक्शन बनाओ, पेज में एक रफ कॉलम बनाओ, इसको दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों को सॉल्व करके वैल्यूज निकालो, वैल्यूज में आप प्लॉट कर दो, खत्म। ऐसे ही करो, शॉर्ट ट्रिक है, फाइन ट्रिक है, मतलब करोगे इससे बेटर है। सीधी प्लॉटिंग भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है तो इक्वेशन समझ आएगी, इसमें पुट करो रफ पेज में, दो वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज में पुट कर दो, खत्म। वैल्यूज में सेम ही दिखाता हूं, देखो सबसे पहले देखो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है? x इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 क्या है?
2x माइनस 3y इक्वल टू -6। अब x की वैल्यू क्या है 3 है, 2 इंटू 3 माइनस 3y इक्वल टू -6। फिर हो जा 6 माइनस 3y 6 प्लस का माइनस का हो जाएगा जब जाके -3y इक्वल टू -6 माइनस 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 प्लस होता है -12, ये -3y माइनस माइनस हुआ 3y इक्वल टू 12। y की वैल्यू क्या आ गई 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा 3 4 जा 12, y आ गया 4, x 3 गिवन था पुट कर दो, ये होता है हमारा x एक्सिस और ये होता है हमारा y एक्सिस, ठीक है तो बताना x वैल्यू क्या है 3 ये हो गया, y की वैल्यू क्या है 4 ये हो गया, ये हो गई लाइन खत्म कर दिया क्वेश्चन, लाइन जो है वो लिख देना, ठीक है आए समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो बाबू भैया क्या हाल चाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे ये भी 24-25 का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आ चुका है पिछले साल, ये पेपर 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा, ये ला दो क्वेश्चन, ये लिखा मिला दो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द zeros of the polynomial 9x square minus 6x plus 1 and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the given polynomial। अच्छा हमको सिखा रिया है। कैसे अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी अल्फा बीटा और सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, याद है भूल गए, रिवाइज करके रहा करूं ना, आप लोग कैसे पीटी बनाने वाले होंगे। चलो फाइंड द zeros of the polynomial and verify the relationship between zeros and the of the coefficient of the given polynomial, ठीक है। किसी को याद है सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा। वैल्यूज याद है कमेंट में देखो अगर याद है तो, थोड़ा स्पेस बना के लिखता हूं। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a माइनस बी माइनस पहले देखो b की वैल्यू क्या है -x पूरी है तो ब्रैकेट में -x रख दो अपॉन a क्या है हमारा 9, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 6 -6/9, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, बोल दिया मैंने, मुझसे बोलना मत कि हमने समझ लिया आएगा। ओके अल्फा इनटू बीटा क्या होता है c/a, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, यहां पर रखना c/a क्या होता है c हमारा 1 और a है हमारा 9, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और ये हो गया सम ऑफ द जीरोस, ठीक है। इसको लिख के छोड़ दो एंड अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे आगे क्वेश्चन पे। क्या बोला फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है जीरोस निकालने के फिर क्या करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप, पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप की बात हो रही है बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, ठीक है भैया जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन निकालना है, मींस इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब इसका रिलेशनशिप वेरीफाई होगा फिर इसका रिलेशनशिप वेरीफाई होगा। अब ये b/a तो आ गए पर हमें अल्फा और बीटा चाहिए तब जाके तो हम कर पाएंगे रिलेशनशिप इक्वल है। अल्फा बीटा क्या होते हैं जीरोस होते हैं, जीरोस कैसे निकलेंगे कि दो मेथड होती है, एक तो होती है मिडिल टर्म्स पे जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, 10th क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हम लोग देखो श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है ना, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अब तो मिड टर्म से करूंगा, ठीक है। मिड टर्म वाले क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ठीक है। इसमें कर दो मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट ब्रैकेट में क्या करोगे, मिड टर्म स्प्लिट याद है किसी को, याद नहीं, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर आएगा, मान लो x है, कोई नंबर आएगा, उस नंबर को ऐसे तोड़ना है दो नंबर्स में, वो जो नंबर आएगा उसको ऐसे तोड़ना है दो नंबर से, प्लस माइनस करने पर बीच की वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाए। क्या फिर से लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करो पॉलिनोमियल की, जो नंबर आएगा उस नंबर को ऐसे दो नंबर में ब्रेक डाउन करो कि उसको प्लस माइनस करने पर बीच की वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर सेम आ जाए। कैसे, अगर इसी को सॉल्व करके समझते हैं हम लोग कैसे होगा, ठीक है। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 है ना, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को। 9 वन सा क्या होता है 9, 9 को ऐसे तोड़ो कि प्लस माइनस करने पर -6 और मल्टीप्लाई करने पर वापस 9 आ जाए। क्या प्लस माइनस करने पर -6 और मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए पॉजिटिव का। कैसे तोड़ोगे इसको, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग, 3 3 करोगे, 3 into 3 कितना होता है 9 होता है बाबू भैया, 3 plus 3 कितना होता है 6 होता है बाबू भैया। अरे वाह, प्लस माइनस करने पर 6 आ गया, मल्टीप्लाई करने पर 9 आ गया, ये वैल्यू वही रख दो, गलत। साइन कौन देखेगा, साइन देखोगे, हाँ देखो 9 का तो सीन बिल्कुल सेट है, पॉजिटिव का है, करीब करी नहीं,
ये 6 अड़ गया ना बीच में, मेरे को माइनस का 6 चाहिए। अब क्या करूँ? देखो दोनों जगह साइन चेंज करके देखो। अगर मैं पॉजिटिव का 3 लेता हूँ और पॉजिटिव का 3 लेता हूँ, मल्टीप्लाई करने पर तो पॉजिटिव का नया जाएगा, बढ़िया। प्लस माइनस करने पर माइनस 6 आ रहा है क्या? नहीं, पॉजिटिव का ही 6 आ रहा है, हम ये तो नहीं ले सकते। चलो ठीक है, ये वाला कैंसिल हो गया। अब क्या ट्राई करें? आप ट्राई करो, अगर मैं एक माइनस का 3 ले लूँ और एक प्लस का 3 ले लूँ तो नहीं होगा भाई, एक माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। अब तो हमारा कैंसिल हो गया पूरा। अगर मैं प्लस का 3 पहले ले लूँ, माइनस का 3 बाद में ले लूँ तो क्या होगा? सेम ही तो होगा, दोनों एक ही बात होगा, आगे पीछे तो लिखे हैं, कैंसिल आउट, मतलब ये वाला भी नहीं होगा। अब क्या बचा मेरे पास? अब बचा -3 कॉमा -3, क्या ये होगा? देख के तो लग ही नहीं रहा। चलो ट्राई करते हैं। -3 इंटू -3 कितना होता है? -9 होता है। गलत, माइनस माइनस प्लस हो गया, पॉजिटिव का 9 हो गया। चलो एक चीज पूरी हुई। -3 प्लस -3 कितना होता है? माइनस माइनस प्लस, और माइनस का एविडेंस रहेगा, 6 आ जाएगा, -6 आ गया। अरे ये तो हो गया, अभी मजा आ गया वीडियो। आप देखो, मतलब हमारी जो वैल्यूज होंगी क्या होगी? -3 कॉमा -3। अंडरस्टैंड? आप कैसे लिखोगे इसको? देखो 9 का स्क्वायर एविडेंस हमने इस टर्म के लिए तोड़ा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस टर्म के लिए तोड़ा है कि प्लस माइनस करने पर ये आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -3s हमने x को तोड़ा है, s तो ऐसे के वैसे ही, तो s दोनों में मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 एविडेंस। 4 चीजें हो गई। अब इन दो शुरू की 2 टर्म्स और आखिरी की 2 टर्म्स, इनको अलग अलग ले लो। इन दोनों टर्म को अलग मानो, इन दोनों टर्म को अलग ले लो, बिछाड़ दो दोनों को, बिछाड़ दो बोल रहा हूँ, अलग कर दो, ठीक है? बिछड़े बोल बोलता अच्छा लगा। चलो आप क्या करोगे? इन दोनों में कॉमन ढूंढो। पहले इसमें देखो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है और s आ रहा है। कैसे आ रहा है? 3s, इसमें भी अगर मैं इसमें 3s निकाल दूं तो क्या बचेगा? अंदर बचेगा फिर से 3s। कैसे बच जाएगा? मल्टीप्लाई करके देखो ना, 3 3 9 आ रहा है, s into s s स्क्वायर आ रहा है, सही है। माइनस इधर क्या बचा? 3s निकाल लिया, अंदर बचा कुछ नहीं, मतलब 1 आया समझ में? अब यहाँ देखो, यहाँ साइन कुछ मतलब होता है, एक चीज याद रखना, यहाँ भी कुछ ना कुछ आएगी वैल्यू, जो भी आएगी, पर यहाँ जो ब्रैकेट वाले हैं ये दोनों सेम आएंगे हमेशा, ऑलवेज ये दोनों सेम आएंगे। सेम है तो गलत निकाला तुमने, ठीक है? कुछ ना कुछ गलती हुई है, तो यहाँ पर एविडेंस लिख दो 3s1। क्यों लिख दो? अब मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पर साइन की मिस्टेक होती है कि यहाँ पर साइन कैसे लगाएं, क्या कैसे लगाएं हम लोग, क्या दिमाग में क्या साइन कौन सा आएगा, कैसे सोचे। उसके लिए ये जो है इसको एविडेंस लिख दो, यहाँ जो है यहीं कहीं लिख दो, लिख दिया। आप देखो कॉमन क्या है? 3s1, 3s और 1, 3s और 1 सेम आ रहा है, कुछ कॉमन तो आई नहीं, आप क्या करें? कुछ नहीं है ना, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 तो हो गई, 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं पड़ता, 1 होगा मतलब, ठीक है? 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। पर पॉजिटिव का 1 या नेगेटिव का 1, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क पड़ जाएगा भैया। वैसा नहीं कि तुमने 1 से मल्टीप्लाई कर दो कोई सा भी लगा दो, माइनस का 1 है माइनस लगा दिया, पॉजिटिव का पॉजिटिव को लगा दिया, गलत हो जाएगा आंसर। इसके लिए क्या करो? अब देखो एक चीज दिमाग रखो, तुमको मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर चाहिए, मतलब ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो, एक बार पॉजिटिव को मल्टीप्लाई को कि ये वाला नंबर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर मैं पहले पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करता हूँ, चलो पॉजिटिव 1 मींस 1 से मल्टीप्लाई करा डायरेक्ट, 1 3s into नहीं 1 into 3s 3s, 1 into -1 -1, 3s -1 एविडेंस आ गया, 3s + 1 है, मतलब पॉजिटिव 1 तो नहीं रहेगा। आया समझ में? अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? 3s से मल्टीप्लाई करेंगे -3s, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस 1, माइनस का 3s पॉजिटिव का 1, माइनस का 3 पॉजिटिव 1, हो गया हमारा आंसर। आप देखो इसमें कॉमन क्या है? ये और ये कॉमन है, तो इसको ले लो 3s -1, जो बचा उसको अलग ब्रैकेट में ले लो, क्या बचा? 3s बचा और -1 बचा, -1 लिख दिया। आया समझ में? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब ये हमारे 0 के इक्वल चल रहा है, मैंने गलती कर दी, आप लोग मत करना, इसको 0 के इक्वल लेकर चलना, ठीक है? क्यों भाई? हम लोग फाइनली तो 0 कर रहे हैं, हम लोग इस जो पॉलिनोमियल है इसमें s की वैल्यू को ऐसे फाइंड करें कि पुट करने पर 0 आ जाए, तो इक्वल टू में तो 0 लेना पड़ेगा ना, कि हम लोग ऐसी वैल्यू को ढूंढ रहे हैं कि 0 के इक्वल कर दे वो इसको। अब ये जो टर्म है इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लो, जैसे 3s1 है, 3s -1 इक्वल टू 0, ये अलग टर्म है, इसको ले लो 3s -1 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लिया। फिर से s की वैल्यू निकाल लो, s क्या होगा? -1 उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, s इक्वल टू 1/3। इधर क्या आएगा? इधर भी सेम आएगा, -1 उधर जाके पॉजिटिव, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में जाएगा, s इक्वल टू 1/3। एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई। अब क्या करो? इसमें से किसी को भी अपने मर्जी से, चाहे इसको किसी को भी, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, उल्टा भी कर सकते हो, अपनी मर्जी को लिख करनी, सब बढ़िया है, सेम ही आएगा आंसर। आता है मेन, अब आएगा मेन, क्यों? हाँ वेरीफाई करना, 2 मिनट का काम, कुछ नहीं होगा। अब देखो ये इसको नाम देते हो इक्वेशन 1 और इसको नाम देते हो इक्वेशन 2, ठीक है? इन इक्वेशन 1 या फॉर इक्वेशन 1 कुछ भी लिख सकते हो। क्या करोगे आप? हमारे पास ये तो आंसर आ गया, क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6/9, मींस इसको काटो 3 2 6 3 3 9, मींस अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 2/3, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो अल्फा बीटा की। अल्फा क्या है हमारा? 1/3, बीटा क्या है हमारा? 1/3, बीच में क्या है? प्लस, इक्वल टू में क्या है? 2/3। अब करो उसको, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे,
अपॉन में 3, 1 + 1 2 इक्वल टू 2/3 हो गए, hence 2 सम ऑफ द जीरोस तो हो गए, प्रूफ वेरीफाई, ठीक है। अब नेक्स्ट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/9, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3 इक्वल टू 1/9, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1 3 3 का 9 इक्वल टू 1/9। हाँ मजा आ गया वो भैया, वो इसको करके मेरे को नींद आ रहा है, वो है ना डायरेक्ट आगे चल रहा है ना, हैंड्स प्रूफ पगलू, अवर क्लास दैट हैंड्स प्रूफ पगलू। हो गया। कैसे तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह। चलो आई होप समझ में आया, आप एक बार फिर से अच्छे से देख लो, आप आपके हिसाब से है ना। वैसे क्वेश्चन इस चैप्टर में लेना नहीं था क्योंकि चैप्टर 4 का है और 2 में इसको पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा तो ले लो। कुछ खास ने मिड टर्म स्प्लिट किया है और ये वेरीफाई कर दिया है, सही है, आ जाना चाहिए था, ठीक है, सही आ गया। वैसे पिछले चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, पर पिछले चैप्टर में मैंने वो नहीं करा था ना पीवाई की, उस चैप्टर में इसको समझ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो सभी है, आज पर पढ़ो। तो वीडियो का एंड हो चुका है ना, तो आज के लिए बस इतना ही ना। हमने चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को पूरी तरीके से एंड कर दिया। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, मैं क्वेश्चन साइज कर चुके हैं, ठीक है। आरटी के क्वेश्चन में नहीं किया क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाती, बट डोंट वरी, आरटी के क्वेश्चन में कराऊंगा बोर्ड के टाइम पे अंत, है ना। ऐसे नहीं कि आरटी के क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, मैंने सोचा कि पीवाई की ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आरटी, अभी के टाइम पे आरटी से, ठीक है ना। आरटी के हमारे पास बहुत टाइम है, हमारा जैसे आधा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, हम लोग आरटी करना स्टार्ट कर देंगे। आरटी की सीरीज अलग बना दूंगा मैं, अगर इसमें को मेरी स्टडीज के अलावा टाइम मिलता है तो मैं तुम्हारे लिए आरटी के लिए एक सीरीज बना दूंगा छोटी सी, जिसमें 15-20 मिनट के हर एक चैप्टर को मैं लूंगा, सिर्फ क्वेश्चन करा दूंगा मैं ना, 5-6 क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है और जो थोड़े से हार्ड है, ठीक है। उसकी टेंशन मत लेना, वो मैं करा दूंगा। और वैसे ये इनफ है, ये भी आपके लिए इनफ है क्योंकि आपके स्कूल एग्जाम में आरडी के साथ साथ कुछ चीजें अलग भी पूछी जाएंगी। क्या, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन लगाए पूछे जाएंगे, आई गेस तो आप लोग के PT1 अभी हो गए होंगे या चल रहे होंगे या होने वाले होंगे, जो भी है, तो उसमें ये चीज काफी काम आने वाली है ना। मैंने तो क्वेश्चन कराया है, ये प्रीवियस ईयर माने प्रीवियस की मतलब 24 के क्वेश्चन है, जो अभी कुछ हुए हैं, कुछ महीने पहले जो हुआ है पेपर, उन्हीं क्वेश्चन पेपर है, क्यों, क्योंकि मेरे पास आए थे। अब यहाँ के तो ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट मुझे ये बता देना कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोग के पास टाइम हो, कि हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाए या कुछ और स्टार्ट करें, कुछ और माने अदर सब्जेक्ट। वी आल्सो हैव साइंस, साइंस में हम लोग क्या पढ़ाएंगे, साइंस में बायो भी पढ़ सकते हैं अपन लोग, फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री थोड़ा मेरे सर के ऊपर रहती है, बट डोंट वरी 10th की केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा सकते हैं ना। तो वो तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, तुम लोग को कैसा चाहिए। अगर मान लो तुम लोग बोलोगे तो वो भी कर दूंगा, अगर नहीं बोलोगे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ जाएंगे और हमारा जो मैथ्स का कोर्स चल रहा है करते रहेंगे, ठीक है। बट मैं चाह रहा था कि हमारा जो साइंस है वो भी स्टार्ट हो जाए, तो अपना कवर अप हो जाएगा। तो ठीक है, जो भी तुम लोग कमेंट बता देना, मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करते। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।